मैं डॉक्टर ममता सिंगल। बच्चों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी उस टॉपिक का नाम है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक कला कहा जाता है। थियोडोरसन ने प्रौद्योगिकी की व्याख्या के निम्न प्रकार से की है कि संस्कृति का विभाग जिसमें ज्ञान एवं उपकरण सम्मिलित है, जिनका जोड़ तोड़ मानव भौतिक पर्यावरण से इच्छित व्यवहारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करता है, वह वैज्ञानिक ज्ञान आधुनिक प्रौद्योगिकी का भाग है, जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की व्यवहारिक समस्याओं को हल करना होता है। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में प्रौद्योगिकी की विस्तृत व्याख्या निम्न रूप में की गई है। प्रौद्योगिकी कार्यकुशलता, ज्ञान एवं उपयोगी वस्तुओं के निर्माण तथा उनके प्रयोग को कर सकने की क्षमता को कहते हैं। इस परिभाषा में प्रौद्योगिकी को एक ऐसी क्षमता बताया गया है जिसके द्वारा वस्तुओं का निर्माण एवं उपभोग दोनों किए जाते हैं। इस विश्वकोश में आगे लिखा है कि इसकी धुरी वो प्रक्रियाएं हैं जो भौतिक रूप से सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, वे जीव वैज्ञानिक और भौतिक प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रिया उन सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है जो मानवीय समुदायों को शारीरिक तथा जीवशास्त्र से संबंधित पर्यावरण से संघर्ष करने के लिए समाज में विकसित होती है एवं जिनमें मानव की जीवधारी संरचना का भी समावेश होता है। प्रौद्योगिकी के असंख्य उदाहरण मानव समाज की उत्पत्ति से लेकर आज तक में देखे जा सकते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ एकत्र करना, शिक्षा करना, पशुपालन करना, कुदाल एवं हल का निर्माण करना, झूम या स्थानांतरित खेती करना, चाक या पहिए का आविष्कार करना एवं बर्तन बनाना, यातायात में उपयोग करना, आग की खोज करना, उपकरणों का प्रयोग करना, मकान बनाना, भाप के इंजन का आविष्कार करना, अणुशक्ति का निर्माण एवं विविध क्षेत्रों में इसका उपयोग करना आदि आदि। प्रौद्योगिकी क्षमता के उदाहरण मानव समाज से में अनेक देखे जा सकते हैं। अब प्रौद्योगिकी को मान कि ग्रामीण और नगरीय समुदायों में देखेंगे। ग्रामीण समाज एवं प्रौद्योगिकी। मानव ने आखेटक एवं कंदमूल फल एकत्रित करने की अवस्था से पशुपालन एवं चरागाह अवस्थाओं में विकास प्रौद्योगिकी के द्वारा किया है, जो कि एक व्यवहारिक कला है। पशुपालन की अवस्था से कृषि की अवस्था में विकास का श्रेय भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुदाल एवं हली उपकरणों के निर्माण और एवं उपयोग के आधार पर हुआ है। धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है और मानव स्थायी घर बनाकर जीवन यापन करने लगा। प्रारंभ में परिवार और वंश समूह कृषि करते और स्थायी जीवन यापन करते धीरे धीरे वृहद स्तर पर खेती करने लगे। स्थिर कृषि के साथ साथ मिट्टी के बर्तन के निर्माण की प्रौद्योगिकी विकसित हुई। भेड़ों के बाल एवं कपास के कपड़ा बुनने की प्रौद्योगिकी भी विकसित हुई। खेती करने के फलस्वरूप वृहद स्तर पर अनाज पैदा करने के परिणाम स्वरूप बचत की आर्थिकी का विकास हुआ। यही कृषि व्यवसाय आगे चलकर ग्राम के निर्माण का कारण बना। व्यक्ति भूमि का स्वामित्व विकसित हुआ। परिवारों ने जहाँ भी अच्छा लगा कृषि के लिए भूमि पर अधिकार जमाया। इस प्रकार भूमि पर अधिकार हस्तांतरण की परंपरा का विकास हुआ। भूमि संपत्ति का प्रतीक बन गया। जो अधिक शक्तिशाली थे उन्होंने दूसरों की भूमि छीन ली। उन्हें दास, श्रमिक, बंधु और मजदूरों के रूप में अपने खेतों पर कार्य करने को बाध्य किया गया। जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। कृषि प्रौद्योगिकी ने समाज में दो वर्गों का निर्माण किया। बड़े बड़े भूस्वामी या जमींदार शोषक वर्ग के रूप में विकसित हो गए। बड़े जमींदार शासन करने लगे। साम्यवादी प्रथा का उद्भव एवं विकास हुआ। जैसे जैसे आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होने लगा, वैसे वैसे ग्राम के स्तर पर व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र बढ़ा। अनेक ग्रामों में से अधिक संपन्न गांव कस्बों, नगरों और महानगरों में विभाजित हुए। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त कपास ऊन एवं कपास के काटने और बनाने के साथ साथ कपड़ा कुटीर उद्योग भी विकसित हुआ। ग्राम के स्तर पर लघु कुटीर उद्योग विकसित हुए, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरियां बनाना। धीरे धीरे लोहा, तावा, पीतल, टिन, सोने चांदी के उपयोग संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जो आगे चलकर लोहे के उपकरण, हथियार, खाने पीने के बर्तन, गहने आदि के निर्माण के रूप में विकसित हुआ। जो लोग अन्यों की तुलना में इन वस्तुओं के निर्माण में दक्ष थे एवं विशिष्ट योग्यता प्राप्त थे, वे विशिष्ट व्यवसायी कहलाए। इस प्रकार से प्रौद्योगिकी ने समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को विकसित करने में
प्रभाव डाला। भारत के ग्रामों में नेस्फील्ड के अनुसार व्यवसाय और केवल व्यवसायों ने जाति प्रथा को विकसित किया। जातियों के व्यवसाय की उच्चता एवं निम्नता, पवित्रता अपवित्रता के आधार पर व्यवसाय के लोगों की उच्चता एवं निम्नता, पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोगों की उच्चता निम्नता की श्रेणी में बांटा गया। जो ग्राम अधिक अनुकूलन भौतिक पर्यावरण में स्थित थे, उनकी भूमि उपजाऊ थी, सिंचाई के साधनों की फालूता थी, भूमि समतल थी, यातायात एवं आवागमन के साधनों के द्वारा अन्य ग्रामों की तुलना में अधिक सक्षम थे, वे कस्बों और नगरों में विकसित हुए। ये परिणाम एवं समाज के विकास के विभिन्न स्तरों आखेटक, खाद्य संकलन, चरागाह, कृषक समाज एवं नगरीय समाज के विकास का क्रम सरल प्रौद्योगिकी से जटिल प्रौद्योगिकी क्रम में साथ साथ देखा जा सकता है। नगरीय समाज एवं प्रौद्योगिकी। ग्रामीण और कृषक समाज में जो विकास का अगला चरण प्रौद्योगिकी के कारण विकसित हुआ, वह कस्बाई समाज, नगरीय समाज और महानगरीय समाज के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जैसे आखेटक, कंदमूलक संकलन, पशु स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, कृषि, खाने खोदना, लोह धातु का उपयोग, भवन निर्माण, परिवहन, बिजली, पानी, ऊर्जा संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, वैसे वैसे स्थायी समाज, जनसंख्या और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि के साथ साथ नगरों और महानगरों का विकास हुआ। समाज एकल कृषि व्यवसाय से विकसित होकर बहुव्यवसायी समाज बन गया। नगरीय समाज अपने खाद्यान्नों की आवश्यकताओं के लिए ग्रामों पर निर्भर रहने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पाद नगरों और महानगरों में आकर बिकने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। जो बस्तियाँ तीव्र गति वाले परिवहन यातायात के साधनों से संपन्न होते हैं, वह उन समाजों का नगरीकरण तीव्र गति से होता है। 18वीं शताब्दी में अनेक आविष्कार हुए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश हुआ। 1764 में कताई की मशीन, 1768 में स्पाइनिंग फ्रेम का आविष्कार, 1781 में भाप से चलने वाली इंजन का आविष्कार होने के परिणाम स्वरूप कोयले की खानों और कपड़ों की मिलों, वाष्प शक्ति का प्रयोग आरंभ हुआ। इंग्लैंड में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादन की तीव्र गति से वृद्धि हुई। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड में जाता और इंग्लैंड के उत्पादन में भारत में आकर बिकते। इस प्रकार प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में नगरों के विकास के साथ साथ भारत में भी नगरों के आकार और प्रकार में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी के प्रभावों की समीक्षा। औद्योगिकी और विकसित प्रौद्योगिकी ने ग्रामों और नगरों में अनेक प्रकार के प्रभाव डाले। यातायात एवं संचार के साधनों, आरामदायक एवं तीव्र गति से चलने वाली मोटरों, जल बिजली की सुविधा, आवास एवं स्वास्थ्य की सुविधा आदि में क्रांतिकारी विकास हुआ। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में विकास हुआ, वैसे वैसे गांवों से कम और नगरों में अधिक सुविधाओं में वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी के नए नए उत्पाद ग्रामीण और नगरीय समाजों को प्रदान किए। उत्पाद करने के लिए नई नई मशीन, लेखा जोखा के लिए मुद्रा व बैंक की व्यवस्था, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल आदि ने सभी के सभी क्षेत्रों में विकास की तीव्र गति से तीव्रतम कर दी है। स्वास्थ्य की सुविधाएं, आवागमन के साधन, शिक्षा के प्रचार और प्रसार आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रभावों को ग्रामों से कम, नगरों और नगरों में अधिक देखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी ने भारत के ग्रामों को विश्व बाजारों से जोड़ दिया। भारत के ग्राम कृषि क्षेत्र के परंपरागत साधनों का ही प्रयोग करते हैं और इससे कृषि उत्पादों में अधिक लोग काम करते हैं और पैदावार की लागत अधिक आती है, जबकि विश्व के अन्य राष्ट्र आधुनिक उपकरण प्रौद्योगिकी के द्वारा कम मानव श्रम के द्वारा अधिक पैदावार कर रहे हैं। यही बात भारत के नगरों की विश्व की विकसित राष्ट्रों के नगरों के संबंध में अनेक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। भारत के औद्योगिक उत्पाद विश्व बाजार में अत्यधिक मूल्य के एवं घटिया किस्म के साबित हो रहे हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज भारत के ग्रामवासियों और नगरवासियों को विश्व में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तथा हमें औद्योगिक क्रांति करनी होगी और अपनी प्रौद्योगिक क्षमता को बढ़ाना होगा।
बच्चों, आपको असाइनमेंट के रूप में ये प्रश्न तैयार करना है कि ग्रामीण और नगरीय समाज में प्रौद्योगिकी पर एक लेख लिखे। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि प्रौद्योगिकी क्या होती है, कि प्रौद्योगिकी को आम बोलचाल की भाषा में व्यवहारिक कला कहा जाता है। थियोडोरसन ने समझाया कि प्रौद्योगिकी की व्याख्या की संस्कृति का वह भाग जिसमें ज्ञान एवं उपकरण सम्मिलित है और जिसका जोड़ तोड़ मानव भौतिक पर्यावरण से इच्छित व्यवहारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। वह वैज्ञानिक ज्ञान आधुनिक प्रौद्योगिकी का भाग है जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं की व्यवहारिक समस्याओं को हल करना है। इसी प्रकार इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में प्रौद्योगिकी की विस्तृत व्याख्या की गई है कि प्रौद्योगिकी कार्यकुशलता उन ज्ञान एवं उपयोगी वस्तुओं के निर्माण एवं उनके प्रयोग को कर सकने की क्षमता को कहते हैं। इस प्रकार में प्रौद्योगिकी को ऐसी क्षमता बताया गया है जिसके लिए वस्तुओं का निर्माण उपभोग दोनों किए जाते हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी के असंख्य उदाहरण मानव समाज की उत्पत्ति से लेकर आज तक में देखे जा सकते हैं। और ग्रामीण समाज में जो प्रौद्योगिकी है कि मानव ने आखिर तक कंदमूल फल एकत्रित करने की अवस्था से पशुपालन चरागाही व्यवस्था से में विकास की प्रौद्योगिकी के द्वारा किया, जो कि एक व्यवहारिक कला है। इसी प्रकार हमने इस चैप्टर में देखा था कि नगरीय समाज में प्रौद्योगिकी किस प्रकार हुई, कि नगरीय समाज में टेक्नोलॉजी का विकास किस प्रकार हुआ। प्रौद्योगिकी जो प्रभाव हुए उसमें औद्योगिक क्रांति और विकसित प्रौद्योगिकी ने ग्रामों और नगरों के अनेक प्रकार से प्रभावित किया। नगरों में यातायात, संचार के साधनों, आरामदायक तीव्र गति से चलने वाली मोटर कारों, जल व बिजली की सुविधा, आवागमन एवं स्वास्थ्य की सुविधा आदि में क्रांतिकारी विकास हुआ। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ वैसे वैसे ग्रामों में कम और नगरों में अधिक सुविधाओं में वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी नए नए उत्पाद ग्रामीण और नगरीय समाजों को प्रदान किए हैं। उत्पाद करने के लिए नई नई मशीन, लेखा जोखा के लिए मुद्रा व बैंक की व्यवस्था, कंप्यूटर, इंटरनेट, ई मित्र आदि में भी सभी क्षेत्रों में विकास की गति तीव्र से तीव्रतम करती है। स्वास्थ्य की सुविधा, आवागमन के साधन, शिक्षा के प्रचार और प्रसार आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रभावों को नगरों में अधिक, ग्रामों में कम और नगरों में अधिक देखा जा सकता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि आज भारत के ग्रामवासी और नगरवासियों को विश्व में अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो हमें औद्योगिक क्रांति करनी होगी और हमें अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताओं का बढ़ाना होगा। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे।